दिल्ली में काम कर रहे सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर हैं। थक चुके हैं, सड़कों पर ही बैठ गए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने घर जाने के लिए NH9 पर निकल पड़े हैं। ज्यादा दूर जा नहीं पाए कि गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मजदूर कहते हैं कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अब न खाने के लिए हैं न किराया देने के लिए, अब हमें कैसे भी घर जाना है। इनका कहना है कि हमारे लिए कोई बस या ट्रेन की सुविधा नहीं है। शायद इन्हीं की खातिर दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा कि पैदल मत जाइए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। हम यहाँ हैं, आपका ख्याल रखेंगे, आपके लिए और अधिक ट्रेनें और बसों का इंतजाम करेंगे। ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। लॉकडाउन के चलते नौकरी गंवाने और घर जाने के लिए बेताब 10 प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों को लौटने के लिए महाराष्ट्र के पुणे से पैदल ही निकल पड़े हैं। ये कोई मामूली दूरी नहीं है, उन्हें 1300 किलोमीटर दूर जाना है और वो भी पैदल। पुणे से निकले राजेश कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर हम अपने गांव पहुंच पाए तो कम से कम खेती कर सकेंगे और कुछ खाने को तो होगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के रहने वाले ये सभी 10 मजदूर नौकरी जाने और गुजारा कर पाने में नाकाम होने के बाद शनिवार शाम पुणे से अपने घरों के लिए पैदल रवाना हुए। इन्हीं में से एक ने बताया कि हम सभी निर्माण मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। जब महाराष्ट्र से श्रमिक ट्रेन चल रही है तो आखिर ये पैदल क्यों जा रहे हैं? इस सवाल के जवाब में इन मजदूरों ने बताया कि हमने एक ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की थी। हमें लंबे समय तक लाइन में खड़े रहना पड़ा, लेकिन हमारा फॉर्म नहीं लिया गया। अब हम क्या करें? मजदूर कहते हैं कि पिछले कई दिनों से हम एक वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। इसी ग्रुप के तनवीर कहते हैं कि ऊपर वाला जाने अब सड़क पर हमारा क्या होगा, लेकिन उसी के भरोसे हम घर से निकल पड़े हैं। लेकिन सरकार ने भी कुछ इंतजाम किए हैं। पुणे प्रशासन ने औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर 16 श्रमिकों की मौत के बाद संबंधित अधिकारियों को ऐसे प्रवासियों के लिए जिले में हाईवे पर उपलब्ध होटलों और हॉल में जरूरी इंतजाम करने और उनके लिए शिविर बनाने को कहा है। जिला परिषद के CEO आयुष प्रसाद ने रविवार को कहा कि पुणे जिलाधिकारी नवल किशोर राम ने तहसीलदार और प्रखंड विकास अधिकारियों को मुख्य सड़कों पर श्रमिक शिविर तत्काल स्थापित करने का आदेश दिया है, जहां से प्रवासी अपने घरों को लौट रहे होंगे। नासिक, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाली 3 सड़कों पर सड़क किनारे होटलों और विवाह हॉल में उचित दूरी पर शिविर स्थापित होने चाहिए। जिले में कम से कम 35 शिविरों के बनने की संभावना है। इन शिविरों में पानी, शौचालय, ठहरने की सुरक्षित जगह और खाने और आधारभूत चिकित्सकीय देखभाल की सुविधा भी होगी। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी राज्य के आपले सरकार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराकर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधाओं का भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन ना इन्हें ऑपरेशन समुद्र सेतु और ना ही वंदे भारत नसीब हुआ। जितनी जिंदगी सिर पर उठा सकते थे उठाकर पैदल निकल पड़े हैं। इस वक्त ये कहां हैं, किस हाल में हैं, हम नहीं जानते। लेकिन इनके जैसे लाखों तनवीर और राजेश सड़कों पर जरूर हैं।